अगर आप भी चाहते हैं एएम फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहां का राजा मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहट्टा कहा जाता था। वहां विशाल पाकर का एक पेड़ था, उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें शियारनी रहती थी। चील और शियारनी दोनों में घनी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प रखा। फिर दोनों ने भगवान जितुवाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान भी काफी आ गया। शियारनी को भूख लगने लगा था। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मल्लकेतु से हुई। अब कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान जितुवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय के बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर उनके सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर जितुवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनवाए और सभी के सिर को उसके धड़ में जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और सब में जान आ गई और 7 युवक जिंदा हो गए और अपने अपने घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई और वहां जाकर सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। अब उसे अपने गलती पर पश्चाताप हो रहा था। भगवान जितुवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकर पेड़ के पास चली गई और उन्हें सारी बातें बताई। पूजा करके पाठ करना अनिवार्य होता है, तो आप पूजा करें और जितवान की जितका की जो व्रत कथा है वो जरूर मंगवाएं और विधिवत प्रेम पूर्वक हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर इस कथा को पढ़ें कि जीवितवान जी उस माता के पुत्र का किस तरह से अपने शरीर को गरुड़ जी को सौंप देते हैं और उस बूढ़ी माता के पुत्र के जो कि नागवंश की माता रहती हैं उनके पुत्र की रक्षा करती हैं। इसीलिए जीवितवान का जो पूजन होता है इसीलिए कि वो सभी के माताओं की पुत्र की रक्षा करें। तो आप इस कहानी को खुद पढ़ना और जरूर पढ़ना, इसको पढ़ना चाहिए। मैं कहानी आपको बता भी सकती हूँ पर आपको पढ़ना चाहिए, आप इसको जरूर पढ़ना। और एक चील और सियारनी की भी कहानी इसी कहानी से जुड़ी हुई है। महाभारत की उत्तरा की कहानी इस कहानी से जुड़ी हुई है। ये 3 कहानियां हैं जिसमें जीवितवान की कहानी आप जरूर पढ़ें और सियारनी और चील की कहानी भी पढ़ना चाहिए। तो मैं सब माताओं को बताना चाहती हूँ कि सियारनी और चील की मिट्टी और गाय के गोबर से प्रतिमा बनाई जाती है और प्रतिमा बना के विधिवत पूजा की जाती है। तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, तो प्रतिमा बना लें या तो मिट्टी का जैसे कि पिंड होता है, पिंड को बना के उसमें चित्र आकृति सियारनी और चील का उभार के उसमें सिंदूर वगैरह जैसे हम बाकी देवी देवताओं का पूजा करते हैं वैसे सियारनी का और चील का भी पूजन करें। आप जितना बन सके, और नहीं फोटो मिले तो फोटो ही ला के आप पूजन कर सकती हैं। दोस्तों, जितिया व्रत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के कोने कोने में मनाया जाता है।
जितिया व्रत की अनेक कथाएं हैं। जितिया व्रत कथा के साथ जितवाहन की कथा कई प्रकार से है। एक कथा ऐसा भी माना जाता है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितुवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जितुवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में ही वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वे राज का भार अपने भाइयों को छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मल्यवती नाम की राजकन्या से विवाह हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जितुवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं एक नागवंशी की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जितुवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्रों की प्राण की रक्षा करूंगा। आज उसके बजाय मैं स्वयं ही अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वधशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जितुवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया। वे इसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जितुवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चुंगल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से आह निकलता ना देखकर गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने जितुवाहन से उसका परिचय पूछा। जितुवाहन ने सारा किस्सा सुना दिया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी की बड़ी प्रशंसा की और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों को बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जितुवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से पुत्र की रक्षा हेतु जितुवाहन पूजा की प्रथा शुरू हुई। तो जितिया जो पूजा है, ये पूजा उसी प्रकार से होती है जैसे हल षष्ठी माता का पूजा होता है। यानी कि जो कुश घास मैं बताई हूँ, वो कुश घास की ही पूजा जीवितवान का यानी कि पुतला बना के उसी घास से पूजा किया जाता है। न बना सके तो सीधे घास भी लगा के कुश घास को जल में गाड़ के, जैसे मैं हल षष्ठी माता का पूजा बताई हूँ, उसी तरह से पूजा होती है। तो मैं आपको जितिया पर्व का पूजन बता रही हूँ। सबसे पहले ये व्रत 3 दिन का होता है। ये कुआर महीने के शनि महीने के अष्टमी यानी कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो पितर चलेगा, इसी बीच में ये व्रत होता है। तो ये निराजली व्रत माताएं करती हैं। तो निराजली कोई भी व्रत का विधान बहुत ही विशेष होता है। ये व्रत 3 दिन निभाया जाता है। जैसे आप अष्टमी को व्रत करेंगी तो आप सप्तमी से इसका जो विधि है वो शुरू कर देंगी। यानी सप्तमी के दिन आप दिन में ही मीठा भोजन करेंगी। कोई भी जैसे तामसिक भोजन, लहसुन प्याज इधर उधर की गर्म चीजें, मसालेदार, ये सब तेल बोल की चीजें नहीं खाएंगी। मीठा सात्विक भोजन सूर्य डूबने से पहले खा लें। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है, ऐसा लगता है कि आप भूख लगी है, बच्चे हैं छोटे, तो आप फलाहार या जूस ले सकती हैं, जल पी सकती हैं। फिर अष्टमी के दिन संकल्प लेकर निराजली व्रत करें। ये व्रत पुत्र की सुरक्षा, दीर्घ आयु, उन्नति और किसी जिन माताओं के पुत्र नहीं हैं, तमाम बहनें हमसे प्रश्न करती हैं, उनका 7 साल या 8 साल विवाह हो गया है, उनको पुत्र या संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन सभी माताओं से बोली थी कि आप जीवित पुत्रिका का व्रत करो। तो वो माताएं भी ये व्रत कर सकती हैं। जीवितवान से प्रार्थना कर सकती हैं कि हे देव, आप हमको पुत्र दो, दीर्घायु पुत्र दो और संतान की प्राप्ति हो, हमको आशीर्वाद दो। ऐसा कहकर भी ये व्रत का संकल्प लेकर व्रत किया जा सकता है। आसीन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल से ही पुत्रवती महिलाएं जितुवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आसीन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्री सायं प्रदोष काल में जितुवाहन की पूजा करती है और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। यदि आप भी इस व्रत को करने के सोच रहे हैं तो आपको विशेष नियमों का पालन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस 2 से 3 निर्देश ही इस व्रत को सफलतापूर्वक करने के लिए काफी है।
जैसे कि सूर्य उदय होने से पहले तक ही आप खान पान या जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन व्रत का समय आरंभ होने के बाद आप अन्न का एक दाना तो दूर जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। ध्यान रहे कि सुबह सुबह जो भी आप खा रहे हैं वह केवल मीठा हो, तीखा खाना सख्त मना है। अंत में पूरा दिन व्रत करने के बाद शाम में या रात में आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि यह व्रत अगली सुबह ही समाप्त होता है। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि को समाप्ति के बाद ही किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सच में अत्यंत फलदायी है। भाई बहन, माता पिता, जो हमारे आदरणीय हैं, जो बच्चियां हैं, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ कि पूजन किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए, थोपना नहीं चाहिए, जबरदस्ती पूजन नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती किसी भी चीज का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तो आप जब पूजन करें तो पूरा समय उस देवी देवता को अर्पण कर दें जिसका हम पूजन कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान उन्हीं देवी देवता के ऊपर होना चाहिए, आपके कल्याण के लिए, आपके संतान पति के कल्याण के लिए जिसका हम पूजन कर रहे हैं। मन मोर महुआ चित्त बुसौले, ये कहानी है कि मन कहीं और है, चित्त कहीं और है। आपका मन और चित्त और शरीर सब एक ही जगह होनी चाहिए जहां आप आराधना कर रहे हैं देवता की। तो देव भी आपके ही पास रहेंगे और उनकी कृपा भी। तो पंच चीज आपके साथ जुड़ जाएगा, आपका तन, मन और चित्त और भगवान का आशीर्वाद। ये पांचों चीज जब जुड़ जाता है तो ये पंचभूत की जो शरीर होती है सफल हो जाता है। तो मैं सभी को बता रही हूँ कि तमाम माताएं ये सोचती हैं कि अरे हमको ये करना ही पड़ेगा, हमको करना चाहिए, मन नहीं है फिर भी बोलती हैं, तो वो माताएं ना करें जिनको मन नहीं है या जिनका चित्त पूजा में नहीं लगता है। जो प्रेम पूर्वक करना चाहती हैं उन्हीं का पूजा सफल भी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग से संबंधित भगवान शिव ने भी भक्तों को वरदान देने की इच्छा प्रकट की थी। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर जब माता पार्वती को यह कथा सुना रहे थे तब उन्होंने कहा कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो भी स्त्री सायं प्रदोष काल में जितु वाहन की पूजा करती है और कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती है, वह पुत्र पौत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। जितिया पावन बड़ भारी, दिया पुता के ठोकी सुतेलन, दिया पुता के ठोकी सुतेलन, खेलन भरी थारी। जितिया पावन बड़ भारी, नहा खाए में माछ मंगे बई, संग में मरुआ कारी। नहा खाए में माछ मंगे बई, संग में मरुआ कारी। भोरबा में उठी उठ घन कर बई, भोरबा में उठी उठ घन कर बई, चूड़ा दही ले थारी। जितिया पावन बड़ भारी, जितवाहन छथि संकट हारी, हिनकर पूजा भारी। जितवाहन छथि संकट हारी, हिनकर पूजा भारी। निर्जल रही हम पावन करबै, निर्जल रही हम पावन करबै, सुनथिन प्रभु उपकारी। जितिया पावन बड़ भारी, जितवाहन सो आशीष मंगबै, खिलल रहै ई क्यारी। जितवाहन सो आशीष मंगबै,
तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल AM फिल्म प्रोडक्शन बाय दीपक दीवाना को सब्सक्राइब करें और देखते रहे ढेर सारी वीडियो बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।